बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया हुआ है नए सेशन 2024 और 25 के लिए, इसके बारे में। ठीक है बच्चों, और आज का हमारा सब्जेक्ट है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में। ओके, तो बड़े ध्यान से सुनिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेशन 2024 और 25 के लिए पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि इस पूरे के पूरे सेशन में पूरे साल भर पॉलिटिकल साइंस से आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, सारी की सारी चीजों को। ठीक है, अब और भी बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ना बच्चों, ये अपडेट हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए लेके आया गया है, जिसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करके वीडियो के एंड में समझाऊंगा। अभी के लिए बस ये समझो कि 2024 और 25 के आपके जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होंगे फरवरी मार्च 2025 में, इस बोर्ड एग्जाम के लिए इस पूरे के पूरे साल भर का हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी लाई गई है, उसको हम इसी वीडियो के एंड में समझाने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं बच्चों, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके सारे के सारे स्टेप को अगर आप सभी बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आई एम 110% श्योर कि आप सभी के पॉलिटिकल साइंस में 95% प्लस मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल भी आप 95% स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की हम स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं। ओके, चलिए शुरुआत करने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद में, या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे आप फॉलो कर लेना, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप नए सेशन में आ चुके हैं, तो आपको क्लास 12 का ग्रुप ज्वाइन करना है, JSK 12 क्लास। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझो कि क्लास 11th में आपकी दो बुक थी पॉलिटिकल साइंस की, एक तो भारतीय संविधान वाली थी, एक राजनीति सिद्धांत वाली थी, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन क्लास 12 में ऐसा नहीं है बच्चों, क्लास 12 में आपकी दो बुक्स हैं। ठीक है, दोनों ही बुक्स बहुत इजी हैं, थोड़ी लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी हैं, सारे टॉपिक सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहली बुक का नाम है बच्चों समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें आप पढ़ेंगे बच्चों वर्ल्ड पॉलिटिकल के बारे में। ठीक है, फिर आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल के बारे में। ओके, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ओके, चलिए अब हम ये समझते हैं कि हर एक बुक से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बुक 1 से जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है बच्चों, ये बेसिकली बेस्ड है USSR पर, यानी कि सोवियत संघ जो है आखिर ये कैसे विघटित हुआ, क्या कारण रहे, क्या परिणाम निकले, भारत सोवियत संघ, भारत रूस जो थे इसके क्या क्या संबंध रहे, इन सभी के बारे में। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा वह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें आप पढ़ेंगे बच्चों आसियान के बारे में। ठीक है, इसमें आप यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप दक्षेश वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं दक्षेश आपका जो है तीसरे में होगा, समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें आप दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं 7 से 8 कंट्रीज, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप जो है ना सार्क, SAARC, सार्क यानी कि दक्षेश के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 4 रहेगा आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों यूएनओ के बारे में, यूएनओ की एजेंसियां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में, इसमें कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, क्या कार्य करती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है, सारी की सारी चीजों को। चैप्टर 5 रहेगा आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो थ्रेट है वो किन बातों को लेकर है। सुरक्षा की दो प्रकार की अवधारणा है, पारंपरिक और अपारंपरिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आप बहुत सारे आंदोलन हो गए पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, और विकसित विकासशील देशों के क्या क्या रवैये है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, वो सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 7, ये बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा चैप्टर बच्चों, वैश्वीकरण के बारे में। इसमें आप पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि आखिर ये होती क्या है, फिर इसके 3 परिणाम, एक इसके आप पढ़ेंगे आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक, उन्हीं के आप पॉजिटिव, उन्हीं के निगेटिव, ये परिणाम आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो बुक 1 से ये हो गया। एक बार आप चाहो तो अपनी किताब निकाल लो, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से देख लो। ये नई किताब है आपकी। ठीक है,
अगर आपके पास में पुरानी किताब होगी तो उसमें देख लेना कि आपको दो ध्रुवीयता का अंत ये चैप्टर पढ़ना है, सत्ता के समकालीन केंद्र ये पढ़ना है, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बुक 2 से। बुक 2 यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो कि है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि जब भारत का विभाजन होता है उसके बाद भारत में किस किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राज्य रजवाड़ों को कैसे मिलाया जाता है भारत में, टोटल 565 रियासतें होती हैं, भाषा के आधार पर नया राज्य बनते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें आप पढ़ोगे कि कांग्रेस जो थी, ठीक है, कांग्रेस ये प्रथम 3 आम चुनावों में किस प्रकार से सबसे आगे रही, इसके बारे में। तीसरे आप ये पढ़ोगे कि भारत की आज़ादी के बाद भारत ने नियोजित विकास कैसे किया, उसके बारे में। फिर चैप्टर 4 रहेगा भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत के जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ में कैसे संबंध है। और इसी में आप परमाणु वगैरह हो गया, भारत का चाइना के साथ में 1962 का युद्ध, भारत का पाकिस्तान के साथ में 1965 का युद्ध, ये सब पढ़ोगे। फिर चैप्टर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसमें आप पढ़ोगे बच्चों 1967-71 के जो चुनाव थे ये कैसे हुए, क्या परिणाम निकले, क्या क्या चुनौतियां हुई थी, इन सारी चीज़ों को। चैप्टर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि इसमें आप पूरा का पूरा पढ़ोगे आपातकाल के बारे में। ठीक है, कि आपातकाल क्यों लगाया गया, लगाने के पीछे ही कम से कम आपके देखिए 3 जो घटक है वो तो बनते ही हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना। तो इसको लेके हर एक के बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, फिर आपातकाल के परिणाम क्या क्या निकले, वो सारी चीजें। फिर आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, 7 सिस्टर्स हो गई, ठीक है, और भी हैं। फिर चैप्टर 8 आएगा भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, जैसे कांग्रेस प्रणाली का, ठीक है, और कांग्रेस प्रणाली का गठन हो गया, मतलब उसका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड दोबारा से, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, अर्थात इसमें आप टोटल 6 पॉइंट को पढ़ेंगे। कांग्रेस प्रणाली किस प्रकार से विघटित होती चली गई, कमजोर होती चली गई, ठीक है, नई नई पार्टियां उभरी, गठबंधन का दौर कैसे उभरा, ठीक है, अयोध्या विवाद क्या था, राम मंदिर विवाद क्या था, और बाबरी मस्जिद विवाद क्या था, ठीक है, मंडल आयोग वगैरह हो गई, आरक्षण की बात, ये सारी चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे चाहें तो किताब निकाल लो, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो बुक 2 से टोटल आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, चलिए, तो सिलेबस तो आपको आई थिंक जहाँ तक है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बुक 1 से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, बुक 2 से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पूरे सेशन की। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, हम आपको आपकी जो दोनों ही बुक्स हैं, इन दोनों ही बुक्स के हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इन वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से समझ लेंगे चैप्टर के अंदर है क्या, फिर मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि मैप देखो आपका वर्ल्ड वाली बुक से भी आ सकता है, इंडिया वाली बुक से भी, तो मैप की अलग से आपके लिए मैं वीडियो लूंगा। ठीक है, वीडियो भी आएगी, साथ ही आपका मैं लाइव भी कंडक्ट करूंगा। उसके बाद कार्टून्स, तो कार्टून्स के लिए अलग से आपकी वीडियो आएगी, हर एक दोनों बुक की अलग अलग से। ठीक है, पैसेज वाले जो आपके एमसीक्यू होते हैं पेपर में आते हैं उसको भी आपको मैं करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों PYQs, देखो वैसे तो टारगेट 10 साल का रहेगा, ठीक है, पिछले 10 साल का, अगर 10 साल का नहीं हो पाया तो कम से कम 5 साल के आपको PYQ तो मैं पक्का करवाऊंगा, 5 साल के। और आप यकीन मानिए, ठीक है, हो जाता है वर्डिंग मिस्टेक कभी कभी, ठीक है, 5 साल के अगर आपने ये कर लिए ना PYQs तो डेफिनेटली अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। और यही नहीं, हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टांस और लेंगे हर एक सब्जेक्ट के, खास करके पॉलिटिकल साइंस के 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और इनको हम कंप्लीटली आपको सॉल्व करके समझाएंगे। जैसे 11th में आपको हमने मार्क्स कितने करवाए थे, 5 से 6 करवाए थे, है ना, और उन्हीं 5 से 6 में से 80 आउट ऑफ आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे बच्चों। और सोचो जब आप 10 कर लोगे
तो पूरे के पूरे नंबर आने वाले आपके, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, आपको हमसे जुड़ने के लिए चैनल को फटाफट से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेक श्योर बच्चों जो बेल नोटिफिकेशन है उससे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि कई बार लाइव आते हैं वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन ना जाए, तो हो सकता है अगर आपने मतलब ऑल पे सेट नहीं किया होगा तो इसलिए नहीं आती होगी, तो ऑल पे सेट कर देना, आ जाएगी वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा, अपडेट कैसा लगा, और कोई डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने है, पूछ सकते हैं यहाँ पे डाउट वगैरह। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।